बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, कब्र कैसे बनाई जाती है और उनके यहाँ तजहीज़ व तकफीन कैसे की जाती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको यहूदियत के हवाले से उनके मुर्दों के साथ कैसा सलूक किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल हाफिज नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर खुसूसन इस्लामी तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस और उमूमन दुनिया भर की मालूमाती वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो अमाल वो रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफ़ात के बाद उसे दफनाने से कबल अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्वे हयात और मनशा इज़्ज़त तस्लीम किया जाता है। मातम व उज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील है कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर भी उससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि उसे हयात इंसानी के अहम जुज़ के तौर पर मानती है। यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते, बल्कि उसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। यहूदियों के यहाँ जब कोई इंतकाल कर जाता है तो यहाँ का माहौल भी अलग होता है। आमतौर पर जब कोई प्यारा बिछड़ता है तो इंसान की आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं, लेकिन यहूदियों में प्यारे की मौत पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जब कोई मरता है तो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की जाती है। रोने धोने के बजाय शम्में रोशन की जाती हैं और खामोश रहकर मरने वाले को याद किया जाता है, जबकि रोना धोना गलत समझा जाता है। यहूदी अकीदे में मौत को अटल हकीकत तो तस्वुर किया गया है, मगर साथ ही उसे संजीदगी से लिया जाता है। यानी जो मर गया उसके लिए रोने के बजाय खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन किराम, जब किसी यहूदी बिरादरी में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर उसे सफ़ेद कपड़े में ढांप दिया जाता है और करीब ही शम्में रोशन कर दी जाती है। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ खाना पीना यहूदियत के नज़दीक ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। यहूदियों के इस अकीदे के मुताबिक यहूदी लोग कहते हैं कि चूंकि मरने वाला अब इन अफ़ाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। नाज़रीन किराम, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी बिरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शीरवा कादिशा यानी मुक़द्दस लोग कहा जाता है। शीरवा कादिशा एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इन मुक़द्दस लोगों के ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन के रसूमात अदा करना होता है। मैयत को गुस्ल व कफन देना और उसे यहूदी रिवायत के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कदर व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन किराम, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। कोहन यहूदियत में मिसल पादरी एक मनसब है। जैसे इस्लाम में उलमाए किराम होते हैं, ईसाइयत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियों में कोहन होते हैं। और वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया है उन पर गुस्ल या कम अज कम हाथ पांव धोना यहूदियत में लाजिम होता है। तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हुनूद करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया यानी डोनेट किए हों तो उसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई ज़िंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म को उसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजमी और ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, कफनाने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं है, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे इस बेबसी और बेचारगी की हालत में न देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल जिसे तालीत कहा जाता है वो भी डाल दी जाती है। यहूदियों की अक्सरियत वाले मुल्क यानी इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं है और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं
ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाज़रीन, एक अजीब व गरीब रस्म यहूदियत में यह भी पाई जाती है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मिट्टी की भरकर उसके कफन में डालता है। ज्यादातर अगर बाप है तो बेटा, और अगर बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुश्त खाक मैयत के कफन में डाल देगा। ये रस्म इसलिए है कि यहूदियत में उनका अकीदा है कि मरने वाला और उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा और करीबी कोई एक मुट्ठी खाक की उसके कफन में डालता है ताकि मरहूम का जिस्म खाके अर्ज से मस रहे। यहूदी एक मुर्दे शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत होती थी। उसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरिक़ वस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थी, और दूसरी वजह यह कि उस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को फौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे होंगे। इंजील में और आमाल की किताब में 4 ऐसे वाक़यात का जिक्र हुआ है जिनमें एक मुर्दे को उसी दिन दफनाया गया जिस दिन वो मर गया था। मसलन कुछ सदियां पहले अल्लाह के पैगम्बर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राखिल सफ़र के दौरान फौत हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी लाश को घर वापस लाने के बजाय बैतुल हुम के रास्ते में दफन कर दिया। यहूदियों की किताबों से जाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारी करते थे। मुर्दे के दोस्त और घरवाले लाश को नहलाते थे, उस पर खुशबू लगाते थे, तेल मलते थे और उसे कपड़ों में लपेटते थे। आस पास वाले लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे और उनको तसल्ली देते थे, मगर मातम और अज़ा नहीं करते थे। नाज़रीन, अगर यहूदियों की तारीख पढ़ी जाए, किताबें पढ़ी जाए, तो इससे मालूम होता है कि बहुत से यहूदी खानदान कुदरती गारों में अपने मुर्दों को दफनाते थे। उमूमन ऐसी गार का मुंह बहुत तंग होता था और उसकी दीवारों को खोद कर ऐसी जगहें बनाई जाती थी जहां लाशों को रखा जाता था। एक खानदान के तमाम मुर्दों को एक ही गार में दफनाया जाता था। कवानीन यहूदियत के मुताबिक मज़ार पर तख्ती होना लाजिम है ताकि कबूर की शनाख्त बरकरार रहे। कुछ गिरोह बवक्त ज़ियारत कबूर इस पर पत्थर रखने के भी कायल हैं। यहूदी मज़ार की तख्ती पर उस मरहूम का नाम, तारीख़ पैदाइश और कुछ हालात ज़िंदगी खुसूसन मजहबी खिदमात इब्रानी ज़बान में लिखते हैं। उसके अलावा कुछ मजहबी अलामत मसलन सितारा दाऊदी, मनवरा, आयात तौरात भी लिखते हैं। नाजरीन, वीडियो को ख़त्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई तारीखी, तहकीकी और इल्मी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। देखते रहिए हाफिज़ नॉलेज। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।